हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीक मज़ा नहीं आया क्योंकि कहाँ ख़त्म हुआ कहाँ शुरू हुआ पता ही नहीं लगा। हमें लगा था कि सलमान खान क्लास लगाएंगे क्योंकि बहुत मुद्दे थे, बहुत ज़्यादा, बट सलमान खान ने कुछ ऐसा कहा नहीं है। शुरुआत है, अभी देखते हैं। और एक एक करके वैसे वार्न सबको ही किया है सलमान खान ने, और शालीन से लेकर सुम्बुल सभी की जो है क्वेश्चन उन्होंने किया है। तो अब्दू को उन्होंने डिनर पर सबसे पहले इनवाइट किया और कहा कि तुम एक जन को अपने साथ लेकर के आ सकते हो। तो अब्दू ने तो अपना खेल प्रारंभ कर दिया है। वो बच्चा नहीं है, कहता भी है कि वो बच्चा नहीं है, वो मैन है। तो उसने क्या किया, उसने किसी, हमें लगा कि शायद वो जो है शिव को इनवाइट करें या फिर साजिद खान को करें क्योंकि उनके साथ ही वो ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। बट उन्होंने स्मार्टली निमृत को इनवाइट किया, और निमृत से उनको, क्योंकि काम भी पड़ सकता है, वो घर की कैप्टन है, और इस वजह से तो सब भौचक्के भी रह गए, हम भी साथ में। तो उसके बाद सभी ने अपने अपना कार्ड खेला, और फिर सलमान खान ने भी कहा, पूछा टीना से कि कौन कौन से गुट हैं, ये है वो है, क्योंकि टीना इस बारे में बात करती हुई नज़र आती हैं। और गौतम को भी हिदायत दी सभी कुछ। और फिर उसके बाद तनु रश्मिका मंदाना आई गेस्ट बन करके, और उन्होंने उनका जो डायलॉग उनकी मूवी का, पुष्पा फायर नहीं, फायर हूँ मैं, फ्लावर नहीं, तो वो सबसे ही बुलवाया गया। और सबने अपने अपने स्टाइल, सबने स्टाइल में किया, डायलॉग बोला ठीक से, और किसी ने ऐसे, किसी ने ऐसे ऐसे किया। और जब शालीन का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि फ्लावर नहीं, फायर हूँ मैं, और सबको झुका डालूंगा। तो सलमान खान ने कहा कि अपना डायलॉग नहीं बोलना है, जो डायलॉग है वो ही बोलना है। और सैम्बुल अभी भी अपने आप को बिल्कुल जो है अकेला अकेला महसूस कर रही हैं, और उसके लिए जो है मेकर्स ने, हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है कि फहीम खान को ला रहे हैं वो, जो कि उनके को एक्टर हैं। तो देखते हैं उनका अकेलापन कितना सही होता है, और अपने मन की बात वो उनसे शायद ज़्यादा कर पाएंगी। शालीन का तो ऐसा है कि जहाँ भी बैठते हैं वो उसी के हो जाते हैं। टीना के साथ बैठे हैं तो टीना की बात, श्रीजीता के साथ बैठते हैं तो श्रीजीता की बात, यही है। और जो प्रियंका है उसको टास्क भी दिया है निमृत के खिलाफ कैप्टन बनने का, सीक्रेट टास्क दिया है जो बिग बॉस ने, कि तुम्हें अंकित को एक्टिव रखना है पूरे दिन के लिए, क्योंकि अंकित जो है बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो रहे हैं, और कह रहे अपने भाई पत्ते खोलूंगा। भाई कब खोलोगे तुम पत्ते? जब ये गेम से तुम बाहर हो जाओगे तभी दूसरा सिम्बा बनने का विचार है कि तुम्हारा। और अब आ जाते हैं मान्या, मिस इंडिया। वो तो अपने ट्रेंड में रहती हैं, पता नहीं फेक सी लगती है वैसे वो, जो है बातें इस तरह की करती हैं, आगे कुछ और पीछे कुछ। कई कई बार उनको चूज करने के लिए, जोड़ीदार को चूज करने के लिए सबको कहा गया, तो प्रियंका ने अंकित का नाम नहीं लिया, इससे बहुत ही अचरज हुआ है। उन्होंने जो है, प्रियंका ने मान्या का नाम लिया, और अबू ने साजिद का नाम लिया, अब्दू ने। और जब टास्क बताया गया कि उठाना है तो अब्दू तो पहले ही हार जाना था, क्योंकि साजिद को उठा नहीं पाएंगे। और इस गेम में जो है प्रियंका विजयी होती हैं, तो अब निमृत और प्रियंका के बीच कोई टास्क होने वाला होगा शायद। तो बिग बॉस में अभी सबके रंग दिखाई देने लगे हैं धीरे धीरे। और प्रियंका, अर्चना की अपनी आवाज उठा रही हैं, और वो गेम को समझ रही हैं। पहले उनकी आवाज जो है थोड़ा थोड़ा लगती थी कानों में, बट अब जो है वो बात को दमदार तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं अपनी, और आवाज भी उठाती हैं, और किसी से डरती भी नहीं है। और गौतम जो है, गौतम भी गेम खेल रहे हैं, सभी के साथ बैठते उठते हैं, कि सौंदर्य के साथ भी उनका समझ में नहीं आता कि किसके साथ उनका ज़्यादा कनेक्शन है। MC स्टैन वो बंदा कि
लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है वो, और अभी धीरे धीरे सबको समझ भी रहा है और अपनी भाषा में समझा भी रहा है। क्योंकि शालीन से भी डिनर पर कुछ बात हो गई थी कि फेक है ये, और फिर जो कहना था MC स्टैन ने वो कहा। तो फिलहाल तो नंबर 1 पर अब्दू ही बने हुए हैं, और इस बार नॉमिनेट कोई नहीं हुआ, और शायद इस बार जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए जैसे कि हमें पता लगा है। तो अब देखना ये है कि बिग बॉस में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बिग बॉस ने तो ये क्लियर कर दिया कि इस बार अगर नियम का उल्लंघन हुआ, वैसे बिग बॉस खुद से भी नियम के उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, इंग्लिश धमाधम बोल रहे हैं और एंथम बदल करके, तो ये बोर सा हो गया है। क्योंकि थोड़ा वेकअप सॉन्ग बजता था तो कंटेस्टेंट को भी अच्छा लगता था और ऑडियंस को भी। तो अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही मेरे पास है, और आगे जो भी न्यूज़ होगी वो। अच्छा, मुझे गोरी ना गोरी का पहली बार ही पता चला है कि उनका नाम तस्लीमा बानो था और उन्होंने अब चेंज किया है, मुझे ये नहीं पता था। तो ये भी नई जानकारी मिली है मुझे। अब बचा कौन है? और फिर बिग बॉस ने कहा कि पिछले 7 दिनों से दर्शक आपको देख रहे हैं और उनके कुछ सवाल हैं। तो पहला सवाल सुम्बुल के लिए और निमरुत के लिए था। सुम्बुल से कहा कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रही हैं। तो सुम्बुल ने कहा कि मैंने जो है 4 दिनों में सारा रोने का कोटा अपना पूरा कर लिया है, अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दूंगी। उधर निमरुत को कहा कि तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैप्टन बनी हो और हर बात पर, छोटी छोटी बात पर रो देती हो, अच्छा नहीं लगता। उधर अब्दू के लिए कहा कि वो भी खेल रहा है और उसे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। एक दर्शक ने शालीन से भी कहा कि तुमने जो गौतम को कहा है कि अपने लेवल पर खेलो, दूसरे के लेवल पर जाकर मत खेलो, मत बात करो। तब शालीन को कहा कि अपना लेवल पहले चेक करो, उसके बाद दूसरों को उनका लेवल दिखाना। तो शालीन थोड़ा असमंजस में हो गए। वो समझ रहे हैं कि वो घर चला रहे हैं और उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है कि जो वो कह रहे हैं वही सही है, जो वो ज्ञान दे रहे हैं वही सही है, पर ऐसा कुछ है नहीं। और वो तो ऐसे लगते हैं कि जहाँ भी देखते हैं कि भाई ये है तो इसके साथ मुझे ऐसे बात करनी है, वो है तो उसके साथ ऐसे बात करनी है, उसी के रंग में यानी कि रंग जाते हैं। तो शालीन का तो ये चल रहा है और सुम्बुल उन्हें अपने मन की बात बताती है और वो भी फैमिली बताते हैं सुम्बुल को, पर कहीं दिखाई इतना देते नहीं हैं कि वो दोस्ती अपनी निभा रहे हैं। शिव अपने रंग में है और जल्दी ही बस वो लड़ाई को थोड़ा रोक देते हैं कि अभी से सबके साथ लड़ाई हो गई तो फिर बैठे उठेंगे किसके साथ, ये उन्होंने सलमान खान से भी क्लियर किया था, ये भी बात है उनकी। और अंकित तो दूसरे सिम्बा बनने जा रहे हैं और वार्निंग भी उन्हें बार बार दी जा रही है। अच्छा, टीना ने भी अपनी लाइफ के बारे में कहा है कि हमारा इतना बिजी शेड्यूल होता है, हमें अपने परिवार के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अगर फेमस कोई सीरियल है तो उसी में 9-10 दिन, पूरे हफ्ते के हफ्ते ही उसमें काम करना पड़ता है। तो कितना बिजी शेड्यूल है और इनको भी अब थोड़ी बहुत छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि अपने परिवार के साथ टाइम बिता सकें। कलाकार भी, यही सब बातें होती रहती हैं घर में। और डिपार्टमेंट अब प्रियंका के पास है, मान्या को निकाल दिया है रसोई के डिपार्टमेंट से। तो जगत माता का उन्हें मिला हुआ है जो लेबल। तो उसने पूछा भी था कि क्या तुम खुश हो जगत माता के नाम से, कि जब मुझे दे रहे हैं लोग तो मैंने ले लिया और मुझे अच्छा लगता है दूसरे को एडवाइस देना। तो बिग बॉस अभी अपने रंग पर चढ़ने वाला है और इंटरेस्टिंग बनने वाला है, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और एक टास्क और हुआ था जिसमें कि बताना था कि कौन फेक है और कौन रियल है। तो उसमें भी कई लोगों ने प्रियंका को भी फेक बताया है
और रियल जो बताए हैं वो तो बताए हैं, इससे भी पता लगा है कि आपस में किसके साथ ज्यादा कनेक्शन है और किसके साथ कम है। श्रीजीता और टीना की तो हमें दिखने वाली है अच्छी वाली फाइट, क्योंकि उनकी तो बनती बिल्कुल भी नहीं है। अब और तो कोई साजिद के बारे में बात कर लेते हैं। तो साजिद सबको ज्ञान भी देते रहते हैं, और जो बात जिसकी होती है वो और उनको जब बताया गया कि कौन फेक है तो उन्होंने अब्दू का नाम लिया, जो कि सरप्राइज था। अब्दू का नाम लेना, सबसे ज्यादा तो टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करते हैं वो। ये हो क्या रहा है बिग बॉस में, ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो जिसका जितना अच्छा दोस्त है उसी को काट रहा है। तो फ्रेंड्स, बिग बॉस के बारे में इतनी ही जानकारी थी मेरे पास। अगली जानकारी के साथ फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।